1949 में भारत के संविधान को अडेप्ट किया गया, उन्हें बी.आर. आम्बेडकर के थ्रू लिखा गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया। क्या हम अपने मौलिक अधिकारों को सच में जानते हैं कि भारत का संविधान कैसे बना, इसके पीछे क्या सोच थी? ऐसे कौन कौन से बेसिक सिविल राइट्स हैं जो एम्पावर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडियन सिटीजन को? आपको बोलने की पूरी आज़ादी, आपको क्वेश्चन करने की आज़ादी है। आपने जब पहली बार कोर्ट रूम में कदम रखा, हाउ वाज दैट फीलिंग? पीपल वर स्टेयरिंग एट मी एट अ वेरी, बहुत अलग नज़रों से देख रहे थे कि कौन आ गया यहाँ पे। तो मुझे एक क्वेश्चन भी हुआ वहाँ पे कि एम आई फिट फॉर दिस। केस आपने कोई लड़ा हो जहाँ पे और रिप्रेजेंट किया हो जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस याद रह गया उसका? एंड देयर वाज दिस वन केस जो अभी तक मैं नहीं भूल पाई एंड जिसकी वजह से मैंने अपना क्रिमिनल लॉ छोड़ दिया था। बट देयर वर हाई प्रोफाइल मैन एज वेल इन्वॉल्व इन दैट केस। 1949 में भारत के संविधान को अडेप्ट किया गया, उन्हें बी.आर. आम्बेडकर के थ्रू लिखा गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया। संविधान जब हमारा लागू हुआ तब हम अंग्रेजों की आज़ादी के बाद हम नागरिक बने इस देश के। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का संविधान आखिर बना क्यों था? क्या हम अपने मौलिक अधिकारों को सच में जानते हैं या सिर्फ उनके नाम? अभिव्यक्ति की आज़ादी, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, इनका वास्तविक अर्थ क्या है और इनकी सीमाएं क्या है? आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना, इसके पीछे क्या सोच थी और हर भारतीय को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में क्या जानना चाहिए। आइए शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट यंग एडवोकेट मिस सलोनी राज के साथ। वेलकम सलोनी टू माय पॉडकास्ट। क्वेश्चन टू यू इज, आपने जब पहली बार कोर्ट रूम में कदम रखा, हाउ वाज दैट फीलिंग? So I was also always a extrovert person. Like मुझे लोगों से मिलना, उनसे कनेक्ट होना, बातें करना बहुत पसंद है। So मैंने फर्स्ट मेरा कदम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रखा था एंड पीपल वर स्टेयरिंग एट मी एट अ वेरी, बहुत अलग नज़रों से देख रहे थे कि कौन आ गया यहाँ पे, जबकि मैंने ऐसा कुछ नॉर्मल कोर्ट यूनिफॉर्म पहना था एंड आई वॉज वेरी सिंपल, लाइक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था एंड एवरीवन वाज स्टेयरिंग कि कौन है ये, यहाँ पे क्या कर रही है, यू नो। क्योंकि पीपल हैव दैट माइंडसेट कि इफ़ यू आर प्रिटी यू शुड जस्ट सिट, बी प्रिटी, look pretty, and do what pretty women do, and not just go into the courtroom, have your opinions, or be educated. So but I was very fascinated, to look around, to see the system, that यहाँ पे there was बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे, like criminals were there, people were there, victims were there. So there were a mix of emotions, if I can say. And I got driven away at the moment as well. That, okay, this is the area, this is the career that I'm choosing for myself. तो मुझे क्वेश्चन भी हुआ वहाँ पे कि am I fit for this? Will I ever be able to make that changes? और अगर मैं बोलूँ मैं सही कर पाऊँगी, मैं अपने मोरल्स के साथ रह पाऊँगी वहाँ पे? सो या आई मीन नॉट दैट मच इमोशनल, बट मुझे एक लगा वहाँ पे मोमेंट पे कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ. आई हैव चूजन दिस फील्ड, आई एम ऑलवेज लाइक पैशनेट अबाउट दिस, बट am I like right for this? So yeah, there was a lot of things going on at the moment. Okay, एक ऐसा केस आपने कोई लड़ा हो जहाँ पे और रिप्रेजेंट किया हो जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस याद रह गया उसका? Okay, so मैं मेजरली कॉर्पोरेट कंपनी लॉ कॉर्पोरेट में करती हूँ, ठीक है, एंड मेरा काम रहता है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीलिंग विद द क्लाइंट एंड ऑल दैट. सो बिफोर दैट मुझे ऑलवेज कंपनी इसमें ही जाना था,
सो बिफोर दैट मैंने ऐसा पता नहीं क्यों सोचा दैट आई शुड ट्राई क्रिमिनल एज वेल, क्योंकि क्योंकि मेरा नेचर बहुत ही सिंपल, बहुत ही सेंसिटिव टाइप में है. सो इफ यू वांट टू बी इनटू द क्रिमिनल लॉ, you have to have that emotional unavailability in your inside you. And there was this one case जो अभी तक मैं नहीं भूल पाई एंड जिसकी वजह से मैंने अपना क्रिमिनल लॉ छोड़ दिया था. There was this one case of a minor child, a minor woman, and मेरे सीनियर स्पेसिफिकली सेड कि यू स्टे अवे फ्रॉम दैट केस. उन्होंने मुझे उसकी फाइल कभी नहीं दी. बट वन डे देर वॉज एन अर्जेंसी एंड मुझे वो केस में जाना पड़ा था. एंड द माइनर चाइल्ड, आई मेट हर, और मैंने पूछा कि व्हाट इज़ योर स्टोरी, बिकॉज मुझे डिस्क्रिप्शन तो चाहिए केस के बारे में, ब्रीफ तो चाहिए. एंड वो नॉर्मली चिल कर रही है. शी इज़ लाइक अराउंड 13-14 ईयर ओल्ड, बेबी गर्ल यू कैन से. वो चिल बैठी है एंड ऐसे बैठ के नॉर्मली अपनी स्टोरी बता रही है. उसकी स्टोरी ये थी दैट फॉर लाइक अ मंथ शी वॉज गैंग रेप बाय मल्टीपल मैन. एंड आई डोंट वॉन्ट टू से द नेम, बट देर वर हाई प्रोफाइल मैन एज वेल इन्वॉल्व इन दैट केस. या और जिस हिसाब से वो बोल रही थी मुझे कि ये हुआ यहाँ पे, लाइक शी वॉज फ्रॉम अ वेरी बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब वेरी पुअर. एंड उसकी कोई फ्रेंड थी. दे ऑफर्ड कि हम लोग आपको अच्छा जॉब दे सकते हैं. एंड शी वॉज एट द टाइम लाइक वेरी यंग, 12-13 ईयर ओल्ड. एंड शी सेड ओके क्या जॉब है. तो दैट्स हाउ दे मैनिपुलेटेड हर और उसे उसमें लेके गए. एंड थ्रू आउट द रीजन, इन द गुजरात रीजन, शी वॉज लाइक रेप मल्टीपल टाइम्स बाय मल्टीपल मैन एंड डिफरेंट रीजन. बहुत सारे अलग अलग जुरिस्डिक्शन लगे थे उसके ऊपर. सो शी टोल्ड मी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, और मेरे गूज़बम्स आ गए थे स्टोरी सुन के, बिकॉज आई हैव सीन मल्टीपल स्टोरीज. मतलब ऐसा नहीं है मैम कि मैंने कोई स्टोरीज नहीं सुनी गैंग रेप की या फिर माइनर चाइल्ड पे रेप हुआ. बट द वे शी वॉज सेइंग इट वॉज सो चिलिंग फॉर मी दैट हाउ कैन यू बी सो ओके अबाउट दिस. लाइक हाउ कैन यू बी सो नॉट हैव दैट इमोशन कि मेरे साथ ऐसा हुआ. मैं रो पड़ी थी उसे सुन के कि तुम्हें वो क्यों नहीं लग रहा है, तुम्हें फील क्यों नहीं हो रहा है. She's like इतना कुछ हो गया, क्या फील करूँ अब मैं जाके. एंड उसके पेरेंट्स ऑल्सो लाइक नॉट, मतलब दे वर नॉट दैट वेल, सो दे डिडंट इवन ट्राई कि मेरी बेटी कहाँ पे है. उनको 1 महीने तक पता ही नहीं था, कोई कंप्लेन नहीं, FIR नहीं, कुछ नहीं, मेरी बेटी कहाँ पे है, कुछ आइडिया ही नहीं उन्हें. और इतनी छोटी सी लड़की. सो दैट वॉज द केस वेयर आई फेल्ट that I don't belong here. And I have like huge respect for the criminal lawyers, what they do. I have mad respect for them because they have to go through such cases every day. And इस टाइम पे ना आप खुद ट्रॉमेटाइज हो जाते हो. एज अ लॉयर इट इज़ वेरी हार्ड, यू नो. लगता है कि उनके पास दिल नहीं होता क्या, हमारे पास दिल होता है, पर हमें ये सब साइड पे रख के उसे जस्टिस दिलवाना है, तो हमें उसके लिए काम करना पड़ता है. So yeah, that was the case. This is really heart touching. Yes, it was. This is, and the thing was, what was the turning moment? That case उसके ऊपर लगा था, लड़की के ऊपर केस लगा था. चोरी का. Oh my God. And that's why she got. Yes, उसके ऊपर चोरी का केस लगाया था उन्हीं ने जिन्होंने इसके ऊपर रेप किया था. And I told you they were like high profile people. So उन्होंने ये केस लगाया उनके ऊपर दैट हमारे घर पे इतनी चोरी इन्होंने की है. इट वॉज टर्निंग मोमेंट एंड अ डेवास्टेटिंग, आई कैन से, कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए. नो गर्ल, नो मैन एज वेल डिजर्व दिस ट्रीटमेंट, डिजर्व दिस टाइप ऑफ traumatization that she have been through.
I can't even explain. Looking at her eyes, I don't know how to express that feeling, but when I still remember that incident, I cannot get over that. It's like that. ओके सलोनी, सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि Yes. ज्यादातर लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है इंडिया के अंदर। True. लोग नहीं जानते हैं कि ये मेरे अधिकार है। Yes. ऐसे कौन कौन से बेसिक सिविल राइट्स हैं जो एम्पावर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडियन सिटीजन को? सबसे पहले तो राइट टू स्पीक. ओके, यस, यू हैव राइट टू स्पीक अप. आप अपने थॉट्स लेके आओ. आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत है तो बोलो. वहाँ पे आपको बोलने की पूरी आज़ादी है, आपको क्वेश्चन करने की आज़ादी है. आप कुछ गलत हो रहा है या फिर आपको कुछ पता करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो भी आपको पूछने का अधिकार है. जस्ट स्पीक अप, इट्स योर राइट. सो ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोलने जाओगे तो आपको कुछ केस में डाल देंगे, कि क्योंकि पीपल हैव दैट परसेप्शन यस, कि अगर हमने कुछ बोल दिया और हमारे साथ कुछ हो गया तो ऐसा नहीं है. क्यों होगा आपके साथ? आप गलत हो? नहीं. आपने कुछ गलत किया है? नहीं. आप तो बस बोल रहे हो. आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, आप बोलने जा रहे हो, तो वो आपका अधिकार है. और टेक दैट राइट. आपको हर चीज कहीं पे भी सुनने का नहीं है, बोलने का है, एंड दैट इज योर राइट. और बाकी कह सकते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI जिसे हम कहते हैं. सो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो दैट you can question the government. ओके, Yeah, that how they are functioning in any department. If it is confidential, then it's fine, like military, army, we can't do that. But आप कैसे फंक्शन कर रहे हो? आप यहाँ पे जो है ये काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आजू बाजू में ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो भी गवर्नमेंट प्रोसीजर लेती है, ऑपरेशन करती है, तो आपके पास राइट है इंफॉर्मेशन गैदर करने की. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो दैट कि मैं क्यों पूछूं, मेरा क्या है, आपका क्या है. यू आर अ citizen of this country. You have the right to get the information from your government, and the government is working for you. Government has that responsibility to aware its citizen as well. And if I'll be honest, this generation majorly, they are very much empowered and very much aware of their rights. True. They are speaking up. And social media have been a great platform for us, people like us, to speak up, to get the information, to question the government, that why is it happening? Why don't you do anything? Okay, so yes, so we have now that platform as well now, and government is responding कि okay, this is the reason. Not even government, अगर आप ऐसे ही बात ले, कोई कंपनी के अगेंस्ट आपने कुछ कंप्लेन कर रहे हो कि नहीं मैं लीगली नहीं जा सकती हूँ, ओके, व्हाई द कंपनी इज डूइंग ये सब काम कर रही है, तो वो ऐसा क्यों कर रही है, तो वो आप सोशल मीडिया के थ्रू भी पूछ सकते हो, एंड दे आर रिस्पॉन्सिंग. सो यस. बट सलोनी, आज का जैसे माहौल देखे ना, जैसे हमारे माँ बाप ने भी हमको ये बोला कि भाई आप कोर्ट कचहरी से दूर रहो, कोर्ट कचहरी के चक्कर जितने कम हो उतना अच्छा है. सो लोग सोचते हैं कि अगर कोई भी लीगल चीज, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ या फिर मैं लीगल भी अगर प्रोसीड करना चाहता हूँ, तो इस कायदे का, इस कोर्ट का, कचहरी का डर बहुत है लोगों में. ऐसा क्यों है? सी, कोर्ट आपके लिए ही है, हम आपके लिए बैठे हैं, जजेस आपके लिए बैठे हैं. वो जो डर है, वो डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर. वो जो डर है, वो किस बात का डर है आपके अंदर कि आपके साथ कुछ होगा? क्यों होगा आपके साथ कुछ? आप तो सही कर रहे हो. नहीं, धक्के खाते रहते हैं बोलते कोर्ट में, और जजमेंट्स इतना जल्दी नहीं आते हैं. सो जजमेंट्स, यस. सो ये तो है कि डिले, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ पेंडिंग केसेस इन कोर्ट रूम्स. Like millions of cases is still pending now, and there, मतलब ऐसा नहीं है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, to be very honest. हमारे पास जजेस भी है, हमारे पास वो कैपेसिटी भी है, बट वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि वो जो होना चाहिए टाइम पे, जो नहीं हो पा रहा है. एंड धक्के खाना, तो धक्के खाना आई कैन से अभी बहुत सारे ऐसे सिस्टम भी, स्कीम्स भी लेके आए हैं. फॉर एग्जांपल फास्ट कोर्ट, जिसके अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट आती है, जिसके अंदर इजीली अगर आपका कोई केस है बहुत अर्जेंसी पे, फॉर एग्जांपल विमेन के अगेंस्ट जो भी क्राइम होता है,
रेप हो गया, अब्यूज़ हो गया, तो किड के अगेंस्ट कोई होता है, बच्चों के अगेंस्ट कोई होता है, तो उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाते हैं, सो दैट उन्हें जल्दी से जल्दी वो जस्टिस मिल सके। या फिर कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस है जिसके अंदर पूरी कंट्री क्वेश्चन कर रही है, जिसके अंदर हमें चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले, तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट कर रही है। एंड हाँ, यहाँ पे है हमारा ड्रॉबैक कि हमें और ज़्यादा उसको एक्सपांड करना चाहिए, हमारी कैपेसिटी को, और एक अश्योरेंस देना चाहिए सिटीज़न को दैट कोर्ट इज़ फॉर यू। यस, कोर्ट का जो ये परसेप्शन है कि तारीख पे तारीख, वो Yes. नहीं होना चाहिए, तो वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे स्कीम्स लेके आए हैं जिसके अंदर आपके आर्ग्यूमेंट्स जो है वो 15 ओरल आर्ग्यूमेंट्स 15 मिनट्स के अंदर हो जाने Okay. चाहिए। यस, एंड जो भी इम्पॉर्टेंट केसेस है, इम्पॉर्टेंट नहीं मतलब जो हाई प्रोफाइल केसेस है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे केसेस जिसको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिलना चाहिए, तो वहाँ पे वो कर रही है, इफ़ यू आर पुटिंग दैट केस इनटू अर्जेंसी। सो यस। बट हम एक सिस्टम देखें ना सलोनी की, अगर हम यूएस कल्चर की बात करें ना, वहाँ पे कोर्ट रूम जाना या कोर्ट में जाना या अपने राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए लड़ना बहुत आम बात है, बिकॉज यूएस इज़ ऑल्सो अ डेमोक्रेसी लाइक अस, राइट। बट इंडिया में जहाँ पे एक सोसाइटी ऐसे परस्यू करती है कि अगर आप कोर्ट जा रहे हो मतलब आप कहीं गलत हो, चाहे आप विक्टिम हो, यस, राइट, आप विक्टिम हो, तो उनको बोला जाता है कि भाई आप केस लड़ रहे हो या कोर्ट जा रहे हो ना, आप गलत हो। इस परसेप्शन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं आज? मैं एक ही बोलूँगी, टू बी एजुकेटेड, टू बी अवेयर, टू बी दैट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सी, वो परसेप्शन आपके अंदर से आता है, वो माइंडसेट जो है वो सोसाइटी ने एक ऐसा कल्टिवेट कर दिया आपके माइंड में कि अगर आप कोर्ट जा रहे हो तो आप गलत हो। नहीं, आप कोर्ट जा रहे हो क्योंकि आप एजुकेटेड हो, आपको राइट्स पता है, इसलिए आप कोर्ट जा रहे हो। आप कोर्ट इसलिए नहीं जा रहे हो कि आपके साथ आप गलत हो या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। आप कोर्ट इसलिए जा रहे हो कि मुझे पता है मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे वो रेमेडी मिलेगी। आप ट्रस्ट कर रहे हो जुडिशरी पे, ट्रस्ट कर रहे हो गवर्नमेंट पे कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, तो मुझे यहाँ से रेमेडी मिलनी चाहिए। और हम देख बैठे हैं, जुडिशरी इज देयर, जस्टिस सिस्टम इज देयर टू सी, टू गिव यू दैट रेमेडी। यस, तो वहां पे हम, वो आपके बेनिफिट के लिए ही है कि अगर आप नहीं बोलोगे तो वो ज्यादा गलत करेगा। या अगर आप उसके सामने सवाल नहीं उठाओगे, अगर क्राइम को छुपाओगे आप, यस, तो क्रिमिनल को बढ़ावा मिलता है इससे, यस, right? और ज़्यादा। That what I can say is all about is because जब मैं खुद empowered होना चालू हुई, because एक सोसाइटी में से हम ऐसे आते हैं ना जहाँ पे लड़कियों को बोला जाता है आप चुप रहो, आपको ज्यादा नहीं बोलना है, आप ज्यादा बोलोगे तो लोगों की नजर में आओगे, लोगों की नजर में आओगे तो आप पे क्वेश्चन उठेंगे। सो आपको अपने आप को ऐसे डेकोरम में रखना है। वहाँ पे इन सीख की वजह से आज इतने सारे डोमेस्टिक वायलेंसेस हो रहे हैं वुमेन पे, गर्ल children are getting raped and murdered, right? और ये वुमन को जो एम्पावरमेंट नहीं मिला है, राइट, उसकी वजह से एक पूरा सोसाइटी, समाज ऐसा दोगला पैदा हुआ है कि जहाँ पे लड़कियों को, बहुओं को जलाया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता, उनके मर्डर्स किए जाते हैं। Many cases, many incidents, जहाँ पे domestic violence has become like one of the most heinous, if I can say, that if you are marrying someone, you are marrying with that expectation, right? And then ये सब हो रहा है, and अब जो सोसाइटी ने वो एक नॉर्मलाइज कर दिया इस चीज़ को, वो और भी ज़्यादा गलत है कि ठीक है ना, आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, हो रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसके अंदर ये सुनते हैं कि लड़की ने बहुत बार वार्न किया रहता है अपने पेरेंट्स को दैट ऐसा हो रहा है, क्या होगा बाद में आपका, अगर आपका डिवोर्स हो गया तो मत आना, आप वहीं पे रहो, एडजस्ट करो। एंड वो एडजस्ट करते करते बेचारी खुद ही पता नहीं क्या हो जाता है उनके साथ में, राइट? यस। सो सलोनी, जैसे मैंने अनएडुकेटेड वुमेन में तो ऐसा देखा है, अनएडुकेटेड वर्ग में देखा, मैंने एडुकेटेड में भी देखा हुआ है। ऐसी डॉक्टर्स देखिए, ऐसी आईपीएस ऑफिसर्स देखिए जो पति की मार सहन करती है। आप मुझे सिर्फ इतने कुछ लॉज बताइए जो वुमेन को एम्पावर करते हैं, जो वुमेन को बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है। यस, सो हमारे पास पॉक्सो है,
सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो मेन हमारे पास है वो है पॉक्सो, ओके, जिसके अंदर अगर इफ़ यू आर अ चाइल्ड and if something has Under 18. happened, yes, under 18, if you are a minor under 18 and something very जो बहुत गलत हुआ है आपके साथ में, आपके साथ कुछ रेप हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, हरेसमेंट हुआ है, तो उसके अंदर आपको जो है बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटली उसे हैंडल किया जाता है, Okay. क्योंकि शी इज़ अ माइनर, ओके। वहाँ पे कोर्ट प्रोसीडिंग भी ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होती है, वहाँ पे क्लोज कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है। अगर माइनर चाहती है कि मैं कोर्ट में ना आऊँ, मैं घर पे बैठ के अपना बयान दूँ, तो वो भी वहाँ पे लीनियंटली प्रोवाइड किया जाता है, जस्ट बिकॉज टू लुक आफ्टर हर स्टेबिलिटी, टू लुक आफ्टर हर मेंटल हेल्थ, तो ये सब किया जाता है। एंड अगर हम बात करें कि विमेन को और क्या क्या राइट्स है, तो वर्क हरेसमेंट जो भी बहुत देखने मिलता है, यस। तो अगर आप कहीं वर्क पे जा रहे हो, आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, एंड यू आर डूइंग अंडर दैट प्रेशर कि व्हाट इफ मुझे निकाल दिया, व्हाट इफ जो मेरे पास है अभी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी वो चली गई, तो सो उसके अगेंस्ट में भी, उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे लॉज है, जिसकी वजह से सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो है ये आया था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान से आया था, जिसके अंदर ये रिकॉग्नाइज किया गया था दैट वर्क हरेसमेंट भी होता है एंड वर्क हरेसमेंट के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा, ओके। तो वहाँ पे जो है ये लॉ रिकॉग्नाइज किया गया था एंड उन्होंने ये बोला गया था कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है इन द वर्क प्रॉक्सिमिटी, तो आपको जो है एक स्पेशल लॉ दिया गया है जिसके अंदर आप जो है जस्टिस ले सकते हो। Okay, so Saloni, I would like to ask you that question कि जब women law में आती है उसको कौन सी challenges होती है, because women हर field में, अगर आप इंडिया जैसी country देखें ना, तो बहुत struggle करती है, True. क्योंकि empowered होना शायद लास्ट 20-30 सालों में शुरू हुआ है वुमेन का, राइट। उससे पहले वुमेन को शायद घर में रोटी पकाना, बच्चे संभालना, घूंघट में रहना, यही सब बोला जाता था। तो जैसे आज हमारे जैसे वुमेन आके एम्पावर्ड हुई है, बिजनेस कर रही है, प्लेन्स उड़ा रही है, एडवोकेट्स बन रही है आपकी तरह, तो आपकी फील्ड में कौन से रेजिस्टेंस मिले, आपको लगा कि नहीं यहाँ पे एज अ वुमन शायद मुझे जज किया जाता है? पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव मारवाड़ी फैमिली, ओके। यस। सो हमारे वहाँ ना विमेन को आई हैव सीन माई विमेन अराउंड मी घूंघट में रहते हैं, ठीक है। बोलते भी नहीं है, इशारों में बात करते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इतना है। अगर कोई मैन है रूम में तो उन्हें बोलने की भी परमिशन नहीं है। Oh my God. Yes, even now this is existing, even now I'm not talking about सालों पहले की बात, अभी भी हो रहा है। और वहाँ पे to have even a thought कि मैं ऐसे बाहर जाऊँ, बात करूँ, पढ़ूँ, एडवोकेट बनूँ या फिर कुछ अपनी खुद का करूँ, एम्पावर्ड बनूँ, नॉट पॉसिबल, यू नो। आप सोच भी नहीं सकते हो ऐसी सब चीज़ें। बट थैंक्स टू माई पेरेंट्स, दे आर लाइक वेरी सपोर्टिव। आई मीन कि बी एजुकेटेड, हैव द वॉइस ऑफ योर ओन, डू वॉट यू वॉन्ट, वॉट यू आर पैशनेट अबाउट एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। हमें तो है ही, इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, देन वी आर प्राउड ऑफ यू। तो वो एक पर्सपेक्टिव के साथ उन्होंने मुझे बोला कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट, सो आई चोज लॉ। And if we are talking women in this field, this legal area, so we can say ki first of all I'm a first generation lawyer. Okay. Yes. And as a first generation lawyer, everyone can feel that it is much difficult for us to infiltrate than the people who have already their parents in this field. True. Yes. Very second, third generation. Yes. Nepo kids. Yes. I mean, even they struggle a lot. It's fun. I mean, I understand that too. Yes. But for us, it is much difficult. And plus, as a woman, because client आते senior का है. Senior का totally understand. आपके सर कहाँ है? आपके सर कहाँ है? आपकी मैम नहीं हो सकती, सर कहाँ है आपके? I am the one who is handling it. Right.
ओके बट आपका कोई तो होगा ऊपर, आपके कोई सर होंगे, उन्हें बुलाओ, हम उनसे बात करते हैं मैडम। नहीं सर, आई एम दी ओनली वन हु इज हैंडलिंग दिस। ओके, फर्स्ट ये कि उन्हें नहीं लगता कि लड़कियां इतनी पोटेंशियल है कि वो उनका केस हैंडल कर सकते हैं। उनको माइंडसेट बिठा के रखा है कि वो असिस्ट कर रही होगी, असिस्ट कर रही होगी, वो लीड नहीं करेगी, नहीं करेगी वो लीड। उनको ये माइंडसेट वो लेके बैठे हैं। एंड फिर और देखने जाते हैं कि हमें क्लाइंट से डील करने में एज अ वुमेन, क्लाइंट से डील, क्योंकि I'll be like very honest with you, if you are in this field, ठीक है, you are talking to multiple people, so at times you feel that people, majorly men, wants to know you better, I wants know to be this. close I with know you. Yes, so I totally understand this. That doesn't happen with men. उनको Not at all. men के साथ नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा। तो वो एक बहुत सैड रियलिटी हमारी सोसाइटी I की, know. कि अगर आप कोई अच्छे पोस्ट पे हो एंड स्टिल पीपल एक्सपेक्ट, मेजरली मैन, कि वो आपसे कुछ बेनिफिट ले हाँ, सकते हैं, हाँ, या फिर उनको लगता है कि ये तो कौन है, ये तो मेरे साथ क्लोज हो जाएगी, हाँ, या फिर इफ मैं थोड़ा पैसे का वो दिखाता हूँ तो हाँ. she'll be impressed. That happens with everywhere, Yes. Saloni. This happens every damn field. This happens. ट्रू। तो वो चीज भी बहुत हिट करती है कि Why? मेरा कोई सेल्फ नहीं है एस्टीम, that why Very would well I do said. that? Very well said. Yeah, why would I do that? I'm a woman, I have my own personality, I do what I do, I'm good at it. I have my Okay. own mind. Like, Yeah. look at my mind. Yes, exactly. And I'm assuring you, I'm giving you that assurance that okay, I'll handle it, and you still expect ki okay, you take me for granted, you don't really respect me. Just because I'm female. Yes, just because I'm a woman, just because you think that women can't lead, just because you think that women is not that much capable, as a man. And if we can see the legal system, so yes, there the man proportion, it is very high, Very high. very high. Women, they don't want to get into the law because they think that it is like too hectic, एक वो बोल सकते हैं, या फिर too Aggression कम है. struggling, हाँ, Advocate needs to be an aggressive one. aggressive हो सकता है, and we are like very sensitive. Yes. और हमें इन सब में मैं आपको एक किस्सा बताऊं मेरा Yeah, खुद का. please. So मैं we had a corporate case, मतलब we wanted to file a corporate case. So my partner is male, right? Okay. Business partner is male. तो हम दोनों साथ में गए और पहले हमको रिकमेंडेशन मिला एक फीमेल लॉयर का, तो हम फीमेल लॉयर से मिले. एंड द केस वाज मोर लाइक about me being a director in the company. Okay. So she talked to me and she sympathized with me about like, I understand how much you work and struggle and all the things. So we'll put the, frame the things around Sure. you being a woman director and all. And she was like very much, you can say polite to me and very much kind to me. And then we left the office and my business partner, who is male, he said, we don't want to hire this lawyer. Just because. I said, why? She said, she's too polite to be a lawyer. And you don't know. I mean, how can you judge that? You have never I had seen the her fight. in the I courtroom. had the fight the Yes. same day that, sir, how can we do this? Right? Because Yes. she was polite. So Yes. then he said, no, she can't put her point aggressively in the court. So the judge might not be under the impression of her if she is very polite. So this is a male mindset. Yes. This is a male True, mindset true. that if the lawyer is male and aggressive in the courtroom, they can put more impact on the judge. Do you think this is the right, No. true thing? Aggressive. Why do you want to be aggressive? You're putting out your points, you're doing the arguments, you can do it politely, you can speak like naturally. Yeah. You don't have to be, oh judge साहब, ऐसा नहीं होता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. 2.5 किलो का हाथ ऐसा नहीं ऐसा होता. कुछ भी नहीं होता है. वहाँ पे you have to maintain that decorum of court. Okay. Yes, you can't even pitch your tone, Hi. yeah. Okay. और वहाँ पे जाके आप simply बोल रहे हो, if you are good enough, if you have put your arguments in a very structured manner, जो आपको बोलना चाहिए था वो आपने बोला है वहाँ पे, तो you have already won the case.
इट्स नॉट लाइक कि वहां पे जाके आप चिल्लाओ, आप फाइल्स फेंको, आप कुछ भी करो, ये नहीं रिक्वायरमेंट है. पोलाइट होना, दैट इज अ गुड पॉइंट. राइट. Yeah, she's respectful, she's polite, it is a good point. Aggressive होना makes no sense. Why do? So एक एक लॉयर, और अगर हम एक केसेस के बारे में देखें ना, तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि आप कैसे उस पॉइंट को, उनके नरेटिव्स को जज के सामने दिखाते हो, उस पर बहुत ज़्यादा वजन होता है, उससे पूरा केस का रुख बदलता है. सो डू यू थिंक ऐसा कोई जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसा वाला ड्रामा कोर्ट रूम में ऐसा होता कुछ है? नहीं होता, नहीं ठीक होता. है. रियलिटी ऑफ कोर्ट रूम इज टोटली डिफरेंट, हाँ. एंड आई एम थैंकफुल दैट इट इज डिफरेंट. वो ओके. कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक कर देते वो हैं, जॉली एलएलबी सीरीज अनरियलिस्टिक वो नहीं कर होता. लेते, ऐसा कुछ नहीं होता है. अच्छा. ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. वी नो द रूल्स, हमें जाके हमारी ब्रीफ रखनी पड़ती है, एंड वन बाय वन द काउंसिल स्पीक. ओके. इट इज नॉट कि मैं बोल रही हूँ और वो स्टार्ट हो जाएगा बोलना, ऐसा हाँ. नहीं होता है. हम दोनों आर्ग्यू नहीं कर रहे होते वहां पे, मैं और काउंसिल. हाँ. मैं जज को पॉइंट्स रख रही होती हूँ, और हमारे जो काउंसिल जो अपोजिट जो होते हैं वो भी जज को ही पॉइंट्स रखते होंगे. हम दूसरे के बीच में हम झगड़ा करने नहीं बैठेंगे वहां पे. हम एक दूसरे को, और वहां पे जाके जो होता है कि वहां पे जाके जो विक्टिम खड़े रहते हैं, रोते हैं कटघरे के अंदर, और जो अक्यूज होता है उसको ऐसे जाके मारते, ऐसा कुछ नहीं होता है. कि वो जो कोर्ट रूम में दिखाते हैं कि अक्यूज को जाके ऐसे कर रहे हैं, उसको चिल्ला रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है. ओके. अक्यूज इज प्लेस्ड, ठीक है, वो वहाँ पे होते हैं अक्यूज in the presence, क्योंकि in the law you are not guilty until proven. Yeah, मतलब आपको as a victim या फिर आपको ऐसा नॉर्मल ही देखा जाएगा, आपको अक्यूज की तरह नहीं देखा जाएगा. अक्यूज की तरह भी नहीं देखा जाएगा आपको. आप अक्यूज हो, हम ऐसा नहीं मानते कि आप अक्यूज हो. ओके. या कोर्ट सीज एवरीवन इक्वली. अगर कोई आ रहा है तो उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ही वहाँ पे उनका जो प्रोसीजर होता है वो किया जाएगा, और ना कि पार्शियलिटी किया जाएगी, कोई भी बायसनेस कुछ भी नहीं होती है वहाँ पे. अच्छा. ओके. यस. सो अगर हम कोर्ट रूम के बाहर देखें, तो क्या आपको लगता है कि कोर्ट रूम में जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वहाँ पे, तो आपने बोला कि अक्यूज को भी न्यूट्रल रखा जाता है, बट शायद मीडिया उसको जज करती है, मीडिया ट्रायल्स करती है ऐसे केसेस के अंदर. सो इफ यू हैव सीन, तो मीडिया ही अपना खुद का वर्डिक्ट लेके आ जाती है कि इन्होंने ऐसा किया है, ऐसा, तो कोर्ट ही मत करो ना, आप ही दे दो जजमेंट. वहाँ पे जो इतने बड़े बड़े जजेस बैठे हैं, ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंसेस है, जिनके पास नॉलेज है, वहाँ पे क्यों बैठे? अगर आपको ही वर्डिक्ट देना, अगर आपको ही जजमेंट देना है कि इस केस में क्या हुआ है, अभी अगर आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे वो इमेजेस बना देते हैं, रिक्रिएट करते हैं, वीडियोस रिक्रिएट करते हैं, बताते कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था. व्हाई डू दैट? एक पर्सन की लाइफ खराब हो रही है, उसकी इमेज खराब हो रही है. हाउ कैन ही और शी लिव आफ्टर दैट? आपने वो देखा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस है. फॉर एग्जांपल सबसे मेन हाई प्रोफाइल केस सुशांत सिंह राजपूत का, उनका ले लो. रिया चक्रवर्ती, शी इज गिल्टी. उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है कोर्ट से. उनको मिल गई है कि शी इज नॉट गिल्टी, सॉरी, शी इज नॉट गिल्टी. यस. ओके. तो उस टाइम पे उनको कितना ट्रोल किया गया था, उनकी इमेज, उनको गिल्टी बता दिया गया था सबसे पहले मीडिया के थ्रू. एग्जैक्टली. इन्होंने ही किया है, इन्होंने ही किया है, और इन्होंने ही मारा है. इन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, जिसका मतलब नथिंग, कुछ सेंस नहीं बन रहा. एंड पीपल आर बिलीविंग दैट. People are believing. Why? People are still believing that Rhea Chakrabarti is accused. Yes. Even though that she has got that green pass from court. Yes. Still people are like कि उसको तो. And she spent those days in jail, those months in jail without. Absolutely. Without any fault. Yeah. उसका कुछ गलती नहीं थी. उसने कुछ किया ही नहीं था. And still उन्हें ये सब फेस से जाना पड़ा. You can't even imagine being in that situation. Cause एक तो प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, मीडिया प्रेशर, उनका तो एग्जिस्टेंस ही पूरा पब्लिक फिगर था. तो उनके ऊपर तो और ज्यादा मल्टीप्लाई होके जो है वो बीती होगी, जो भी बीती होगी. सो मीडिया ट्रायल्स का क्या लगता है आपको कि कोर्ट पे कोई असर होता है कि नहीं होता है? नॉट एट ऑल. नहीं होता. नॉट एट ऑल. मीडिया का कोर्ट कभी कुछ भी कंसिडरेशन नहीं होता. इट इज जस्ट what the lawyer or the counsels they are putting in courtroom, and not कि आप मीडिया से कोई भी इंफॉर्मेशन लेके आओ
What is the source? Media is not considered as a source. What is the source? There was an eyewitness. He is the source. वो कोर्ट में जाके जो है वो एक क्रेडेंशियल हो सकता है, क्रेडिबिलिटी हो सकता है वहाँ पे, बट मीडिया सोर्सेस या फिर उनकी इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट एट ऑल कंसिडरेबल बाय द कोर्ट रूम, एंड इट शुड बी दैट वे ओनली, क्योंकि वो तो कुछ भी बोल देंगे. ओके, वो तो कुछ भी वो बोलते हैं. उनकी हेडलाइंस देखने की कभी आप करोगे, इसने इसको मारा क्वेश्चन मार्क, हाँ, so they won't get into any trouble later. Yes, Yeah. yes. So they are playing with our emotions, with the citizens' emotions, very, you know, in a manipulative manner. Very, very manipulative Yeah. manner. So आपको लगता है कि जिस तरीके से मीडिया आज उभर रहा है देश के अंदर, कि वो एक ही नैरेटिव दिखाते हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल भी एजेंडा हो, वो एक एजेंडा लेके बैठते हैं और वो सोचते हैं कि हम इसी ऊपर नैरेटिव बनाएंगे और उसी नैरेटिव पे पूरा जन आक्रोश उसी तरफ जाता है. और जब ऐसे कोई केसेस आते हैं जहाँ पे जन आक्रोश ऑलरेडी है, जैसे हमने निर्भया केस देखा दिल्ली का, Yes. तो वहाँ पे क्या कोर्ट और लॉयर्स पे प्रेशर आ जाता है, क्योंकि इतनी सारी जनता पहले मार्च कर चुकी Absolutely. है, ये कर चुकी है, तो वहाँ पे वर्डिक्ट लेने में क्या लगता है कि आपको कि जजेस भी, इवन जुडिशरी पे भी एक दबाव Pressure. बनता है, आपको लगता जरूर, है? जरूर, क्योंकि इन सब केसेस के अंदर पब्लिक की जो रेज, वो भी बहुत ज़्यादा, यस, पब्लिक रेज जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती है, और जिस तरह से उसे कल्टीवेट किया जाता है बाय द मीडिया, जिस तरह से उसे शेप किया जाता है पर्टिकुलर केस को बाय द मीडिया, जिसकी वजह से एक उनके माइंडसेट में वो एक हो जाता है क्योंकि यही होना चाहिए. ओके, तो उन सब को जजेस को भी कंसिडर करना पड़ता है, उन्हें भी ये सब माइंड में लेना पड़ता है कि अगर हमने यहाँ पे थोड़ा सा भी गलत तो नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा भी ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, दैट कुड इम्पैक्ट, और वो जो है वो एक जुडिशरी का बहुत गंदा एक बोलते हैं ना इम्पैक्ट देगा टू द पीपल, बिकॉज दे आर ट्रस्टिंग अस, दे आर ट्रस्टिंग द जुडिशरी. एंड अगर कोई भी ऐसा स्टेप हो गया या फिर कोई जो करना चाहिए था वो नहीं किया, ठीक है, वो अगर हो गया तो भी वहाँ पे जो है उनका रिएक्शन जो है वो बहुत नेगेटिव वे में आ सकता है. ओके, अगर बात करते हैं कि हाई प्रोफाइल केसेस और उनका प्रेशर, तो बहुत प्रेशर होता है जजेस पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. जजेस, लॉयर्स एज वेल, उनको खुलेआम थ्रेट्स मिलती है. ओके, सो देयर इज एक बड़ा मेजर सलोनी इश्यू होता है कि पुलिस एफआईआर नहीं लेती बहुत सारी जगह पे. आपने अगर देखा हो ना, तो ये एक्विजिशंस है पुलिस पे कि एफआईआर नहीं ली जाती हमारी. तो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या होता है बाय लॉ, अगर कोई पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लेती? आप कोई भी चीज़ एफआईआर में कर सकते हो. ओके, यस, ईएफआईआर कैसे करते हैं? आप पोर्टल पे जा सकते हो ईएफआईआर करके, वहाँ पे आपका जुरिस्डिक्शन आता है, आप कौन सी एरिया में रह रहे हो, कौन सी एरिया के अंदर आपका जो है क्राइम हुआ है, आपके साथ में कुछ भी ऑफेंस हुआ है, इफ यू कैन से, यस, तो वहाँ पे जाके आप सबमिट कर सकते हो कि ये जुरिस्डिक्शन है, ये कोर्ट है. एंड अगर मना कर दिया है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप बिना पुलिस स्टेशन आपको नहीं जाना है तभी भी आप कर सकते हो. पुलिस स्टेशन में जाके मना किया है तो भी आप कर सकते हो वहाँ पे एफआईआर फाइल. यस, और अगर आपको और भी ऊपर स्टेप लेना है तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, आप उनको बोल सकते हो कि मुझे ऐसा किया, क्यों किया ऐसा. पर्टिकुलर एक आप फाइल नोटिस भेज सकते हो उन्हें, ऐसा नहीं होना चाहिए. यस, ओके, नहीं, बाय हिमसेल्फ एज वेल, बाय देमसेल्फ एज वेल. अच्छा, या वो भेज सकते हो, उनके पास राइट है, वो कर सकते हैं. प्लस अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, कमिश्नर सर, मजिस्ट्रेट, आप उनको भेज सकते हो. आप डायरेक्टली कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो कि ये जो है ये मेरी एफआईआर नहीं ली गई है, ये पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में इन्होंने मुझे मना किया था, इतने दिन हो गए मेरे साथ ये हुआ है. तो लोगों को पता नहीं है, लोग सोचते हैं कि अगर इन्होंने मना कर दिया तो अब क्या करें. बहुत ऑप्शंस है आपके पास, आप ऊपर जाके कंप्लेन कर सकते हो. ओके, वो नहीं कर रहे, आपके पास इतना पावर है कि उस इंसान को भी आप जो है उसके पोजीशन से आप क्वेश्चन करके उनको भी वहां से निकलवा सकते हो, क्योंकि इट इज हिज ड्यूटी. एंड यस, इट इज हिज ड्यूटी. और कोई ऐसे टाइनी केसेस होते हैं, इफ यू कैन से,
तो वहाँ पे इफ FIR नॉट पॉसिबल देन कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है ओके या कि दिस हैज हैपन ओके। तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो फिर देखते हैं वहाँ पे। बट FIR इट इज मैंडेटरी फॉर अ पुलिस पर्सन, anyone in the duty to file the FIR if you are asking for it, because it is their duty, it is their responsibility. Yes. तो बहुत बार क्यों FIR नहीं ली जाती सलोनी, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज इट, व्हाट आर द इश्यूज कि जहाँ पे FIRs रजिस्टर नहीं करते? हाँ, ऐसे भी बहुत होंगे जो फेक FIRs लेके आते या फेक कंप्लेंट्स लेके आते, जहाँ पे शायद वहाँ पे जज हो जाता है कि भाई ये फेक है, इसको FIR में कन्वर्ट करके शायद कोई मोटिव्स अलग है। सो क्या ये चीज़ें हो सकती है कि FIRs ना लेने में? So the thing is, FIR के मेजरली यही होता है that if कोई आ रहा है, ठीक है, और उनको लगता है कि नहीं इसका तो रिजॉल्व हो जाएगा, हाँ, या एक तो फर्स्ट थिंग ये कि रिजॉल्व हो जाएगा, या फिर कोई किडनैपिंग है या फिर कह सकते हैं कि चोरी की केसेस है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हो जाएगा, हम ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा, अच्छा, ऐसा कुछ पुलिस होता है, या feels विद इन के हम कर 24 आवर्स लेंगे। वो वेट करते हैं, 24 आवर्स तक वो वेट करते हैं हाँ, कि तो नहीं हुआ तो ठीक है, so कोई this नहीं, हम is बाद में fair. कर लेंगे। This हाँ, is fair. दिस इज फेयर। एंड अनदर ये रहता है कि वर्कलोड, अच्छा, हाँ, या वो है। वर्कलोड कि फालतू के केसेस, फालतू के नहीं कह सकते बट स्टिल लाइक केसेस आते हैं, तो उनको ऐसा है कि हमारा वर्कलोड बढ़ जाएगा एंड ऑल दैट, सो समटाइम्स दे जस्ट डिनाई इट। बट चलो इसको छोड़ के हम बात करें अगर कि जैसे डावरी केसेस हो गए, सो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि बहुत फेक FIRs आती है डावरी केसेस के अंदर, बहुत फेक कंप्लेंट्स आती है कोर्ट के अंदर, जहाँ पे शायद जिन पे डावरी केसेस हुए हैं उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। तो क्या ये रेशियो सही आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वुमेन कंप्लेंट्स जो आती है रिगार्डिंग टू मैरिज और डावरी और ये, तो बहुत सारी फेक होती है उसमें से? सी the law has its own pros and cons. True. ठीक है, people are even abusing what it should be helpful for them. Okay, तो the ratio अगर हम बात करें डाउरी को इस केसेस की, तो रियल वंस जो है वो ज़्यादा है, बट कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जो एकदम अननेसेसरी केसेस होते हैं, जो फेक केसेस होते हैं, जस्ट बिकॉज टू टॉर्चर समवन, या फिर किसी को ऐसे ही मिसट्रीट करने के लिए वो फाइल कर देते हैं डाउरी केसेस। और उन केसेस की वजह से जो एक्चुअल लोग हैं, जो एक्चुअल विक्टिम है, ठीक है, उनको बहुत ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे उनका भी ऐसा ही जाता है इम्प्रेशन दैट मे बी इट इज़ अ फेक केस, मे बी शी इज़ डूइंग इट टू टॉर्चर दैम, ओके, मे बी शी इज डूइंग दिस कॉज कुछ भी XYZ रीजन लेके आ जाते हैं वो। बट बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसके अंदर 100% रियलिटी है दैट इट हैज हैपेंड विद देम, देयर आर लाइक मल्टीपल प्रूफ्स अबाउट देम। बट ये जो कुछ केसेस होते हैं ना, एक दो केसेस, जिसकी वजह से जो एक्चुअल विमेन होती है, जो विक्टिम होती है इन सब केसेस की, उन्हें सफर करना पड़ता है, एंड दैट इज नॉट फेयर एट ऑल। That was my 1 hour with you, Saloni. It was a very insightful conversation with you. I would like to end this session with a rapid fire question. Sure. So, आप अभी तक बहुत सोच के बोली, अभी आपको सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको एकदम फटाफट जो आपके दिमाग में आ रहा है, you have to answer absolutely. me. Right? So, my first question is, एक ऐसा law every Indian thinks उनको पता है, but actually उनको नहीं पता है. Right to privacy. If you could remove one stereotype about lawyers forever, तो क्या होगा वो? Don't be scared. Very well said. Very well said. People are scared of lawyers and police. Don't be scared. Which legal issue do you wish people took more seriously before it become a problem? Abuse and sexual abuse. Sexual abuse. Most of the women, Yes. they Sexual don't harassment. speak. Yes, They don't speak sexual about. Very harassment, nice. yeah. Very well said. What's more dangerous today? Ignorance of the law or misuse of the law? Ignorance. 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 And what is the biggest lie society keeps telling a woman, आपके हिसाब से? What is the biggest lie? Society keeps telling a woman. Society keeps telling a woman, don't be bold, don't be free. It's a lie. Yeah, it's a lie. Big Be the lie. bold, be unapologetic. Very nice. And India would change overnight if the youth are more aware of the law.
तो ये थी सलोनी राज, हमारी यंग जेंजी एडवोकेट, जिन्होंने बताया कि हमारे बेसिक संवैधानिक राइट्स क्या है, वुमन कैसे कैसे टॉर्चर में वर्क कल्चर के अंदर काम करती है। आप और भी इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारा पॉडकास्ट सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। 80% ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग द पॉडकास्ट इज नॉट सब्सक्राइबिंग। अगर आप सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द पॉडकास्ट एंड कमेंट में आपको ये कैसा लगा एपिसोड। थैंक यू।